अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जज खातून धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हिफाजती जमानत 7 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अबूरी जमानत मंजूर की। मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफा खत्म हो गई थी। इमरान खान ने बाकी दफात में जमानत नहीं कराई थी। फवाद चौधरी का कहना है कि कमजोर मुकदमे में वारंट जारी करना फजूल हरकत है। इस केस की हवा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले से पहले ही निकल चुकी है। कराची में शहरी कभी भी कहीं भी लुट जाते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेखौफ, शहरियों को हर दम धड़का। 400 फैलते शहर में जराइम भी दिन दुगनी रात चुगनी रफ्तार से हो रहे हैं। कराची में 9 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 20,400 से ज्यादा वारदातें, शहरी 1500 से ज्यादा गाड़ियों, 48,000 मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिए गए, 38,000 मोबाइल छीन लिए गए। मुजाहिमत पर 75 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल स्ट्रीट क्राइम्स के 79,000 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए असलाहा किराए पर दस्तयाब। मुजरिमान 10,000 से 5 लाख का पिस्तौल किराए पर हासिल करते हैं और असलहे के जोर पर शहरियों को मोबाइल फोन, नकदी और कीमती अशिया से महरूम कर देते हैं। कई गिरोह महंगा असलाहा कम रेट पर किराए पर फराहम कर रहे हैं। पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारे ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे? कराची के शहरियों को शिद्दत से इंतजार। कराची में जराइम की सूरत हाल पर जियो न्यूज की खुसूसी कवरेज आज सारा दिन जारी रहेगी। पाक इंग्लैंड टाकरे के फैसला कुन मार्के में शाहीन आज सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार। इंग्लिश खिलाड़ी भी दौरे के कामयाब इख्तिताम के लिए पुरअज़्म। 7 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज 6 मुकाबलों के बाद 3-3 से बराबर है। शायकीन क्रिकेट ने फाइनल मैच में दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद लगा ली। सीरीज का आखिरी मैच शाम 7:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। एक साइफर मेरे पास था, वो गायब हो गया। कहाँ गया मुझे नहीं पता। इमरान खान ने अपना साइफर गायब होने की तस्दीक कर दी। कहा उन्होंने अपनी टीम को बताया हुआ है कि उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकते हैं। वजीर आजम की गुफ्तगू बाहर आ रही है। दुश्मन मुल्क तक क्या क्या नहीं पहुंचा होगा। बोले ये तब इलेक्शन कराना चाहते हैं जब मैं नाअहल हो जाऊं। इमरान से सवाल किया गया कि क्या पिछले चंद रोज के दौरान आपकी ऐवान सदर में किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। इस सवाल पर इमरान खान ने कहा कि झूठ में बोलना नहीं चाहता, सच में बोल नहीं सकता। इमरान खान आइन शिकनी करके भी खुला फिर रहा है। मरियम नवाज के इमरान खान पर सीधे सीधे वार। कहा जिस शख्स को सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर बातें कर रहा है। तुम होते कौन हो जिससे मशवरा भी लिया जाए। कहा ट्रंप के घर पर छापा मार कर दस्तावेजात बरामद की गई। इमरान खान साइफर लेकर भाग गया, उसके घर भी छापा पड़ना चाहिए। इमरान खान वजीर आजम हाउस से जाते जाते मिनरल वाटर की हजारों बोतलें भी ले गया। इमरान की ऑडियो लीक का मामला पार्लियामेंट जाएगा। यकीन है पार्लियामेंट आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का फैसला करेगी और इमरान खान मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। ये भी कहा कि ये नून लीग की नहीं इत्तेहादी हुकूमत है। गिरफ्तारी का फैसला काबीना ने करना है। पहले भी काबीना में गिरफ्तारी की बात की गई तो मामला सब कमेटी को भेज दिया गया था। इमरान खान की गिरफ्तारी के इम्कानात को रद्द कर दिया। कहा इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, गिरफ्तारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की इत्तला पर पीटीआई कारकुनान बनी गाला के बाहर जमा हो गए। रहनुमा भी पहुंच गए। असद उमर ने कहा कि खबरदार इमरान खान को हिरासत में लेने की गलती ना करना, पछताओगे। कहा हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो झूठ का पलंदा सुनाया गया उसका तफसीली जवाब आज देंगे। अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी की मुज़ाहिमत की जाएगी। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी का शर्मनाक इक़दाम। मरियम नवाज की तस्हीक के लिए अपने ट्विटर अकाउंट पर एक टेम्पलेट तस्वीर शेयर कर दी। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद शिबली फराज ने ट्वीट किया कि इमरान खान इस वक्त अपने कुत्ते को खाना खिला रहे हैं। साथ इमरान खान की तस्वीर भी लगाई। शीरी मजारी ने शिबली फराज का ट्वीट शेयर किया और साथ ही मरियम की तस्हीक करने के लिए एक टेम्पलेट तस्वीर भी लगा दी। साथ लिखा कि जब आप खौफ के बुत तोड़ दें तो हुकूमत और उसकी पुतलियां नचाने वाले कामयाब नहीं हो सकते। मरियम को रोना बंद कर देना चाहिए। कुछ देर बाद शीरी मजारी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। नए ट्वीट में लिखा कि वो गलत तस्वीर पोस्ट करने पर मरियम नवाज से माफी मांगती है, मगर साथ ये भी कहा कि वो अपने तबसरे पर कायम है।
ہم اپنے آئین سے غداری کریں گے اگر معاملے کو منطقی انجام تک نہیں پہنچائیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اعلان، کہا کہ سائفر کی کاپی غائب ہے۔ سابق پرنسپل سیکرٹری کا کہنا ہے کہ اس نے سائفر عمران خان کو دے دیا تھا۔ جو منٹس بنائے گئے وہ موجود ہیں، لیکن سائفر کی کاپی موجود نہیں۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ اس کا ایجنڈا ہی پاکستان کو ختم کرنا ہے۔ معاشی طور پر تو اس نے ختم کر ہی دیا۔ اب تک جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں اس سے یہ سازش بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور ژالہ باری۔ مظفر آباد، سوابی، لوئر دیر اور مالاکنڈ میں بھی تیز بارش۔ بابوسر ٹاپ پر برف باری۔ جلکھنڈ چلاس روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ آج بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 276 کیسز رپورٹ۔ لاہور میں سب سے زیادہ ڈینگی کے 119 مریض اور راولپنڈی میں 69 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ کراچی میں پولیس مقابلے میں 2 دہشت گرد ہلاک اور کالعدم تنظیم کا ایک دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گرد کو CTD بلوچستان کے حوالے کر دیا گیا۔ مشترکہ آپریشن کو پہلی بار آن لائن کیمروں سے مانیٹر کیا گیا۔ مارے گئے دہشت گردوں کی شناخت ایمل شاہ اور عبداللہ مامون کے ناموں سے ہوئی۔ ہلاک دہشت گرد کوئٹہ سیرینا ہوٹل دھماکے، ہزارہ کمیونٹی، پولیس افسران، فوج اور سیکورٹی فورسز پر حملوں میں مطلوب تھے۔ شریف خاندان کی شوگر مل کے مقدمے کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ تبدیل۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ سے مقدمہ دوسرے بینچ میں منتقل۔ شریف خاندان شوگر مل کیس میں اب جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سنے گا۔ سپریم کورٹ کا بینچ شوگر مل کیس کی سماعت 6 اکتوبر کو کرے گا۔ امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان کا چین کے خلاف مل کر کام کرنے کا عزم۔ تینوں ملکوں کے وزرائے دفاع کا فوجی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ امریکی وزیر دفاع آسٹن لوئڈ نے کہا کہ آبنائے تائیوان اور خطے میں چین کے بڑھتے جارحانہ رویے پر تشویش ہے۔ آسٹریلین وزیر دفاع نے کہا کہ ہمارا مفاد خطے میں عالمی قوانین برقرار رکھنے میں ہے۔ چین دنیا کو اس انداز میں ڈھالنا چاہتا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انڈونیشیا میں فٹ بال میچ کے دوران ہنگامہ، 129 افراد ہلاک، 180 افراد زخمی ہو گئے۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی شیلنگ، بھگدڑ سے بھی درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ اور کامیڈی کنگ، اسٹیج کے بے تاج بادشاہ، لیجنڈری فنکار عمر شریف کو دنیا سے گزرے 1 برس بیت گیا۔ اسٹیج، فلم اور ٹی وی پر عمر شریف کے نبھائے کردار امر ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔